हेलो बच्चों, आ गए हैं हम आप लोगों के बीच में एक्टिव पैसिव लेकर, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बात करेंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल MSD के सर पर। बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा देखिए। चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या है देखिए बेटा। सबसे पहली बात तो वही हमारा फार्मूला क्या है। फार्मूला है एक्टिव का सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इसका पैसिव क्या बनता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है प्रारंभ में, हैड वहीं रहता है, बीन लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लग के सब्जेक्ट से एकदम पीछे हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल इसका पहली बात तो पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में जाने की किस प्रकार से बनता है। जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, ये तो इसका एक्टिव होगा। पैसिव कैसे बनता है, खाना खाया जा चुका था उसके द्वारा, या उसके द्वारा खाना खाया जा चुका था। ठीक है, जैसे वह स्कूल जा चुका था, तो स्कूल जाया जा चुका था उसके द्वारा, या उसके द्वारा स्कूल जाया जा चुका था। ठीक है, ऐसे ही पिताजी अखबार पढ़ चुके थे, तो अखबार पढ़ा जा चुका था पिताजी के द्वारा। ठीक है, तो इसको दूसरे हिसाब से भी बोल सकते हैं कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जा चुका था। क्लियर है, तो वही सब चीज यहां पर भी देखेंगे। देखिए, जैसे वह चाय पी चुका था, वह चाय पी चुका था। इसका पैसिव क्या बनता है, एक्टिव पहले देखते हैं। एक्टिव इसका क्या बनेगा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या बनेगा सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी ही। ओके, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हैड चाहिए, हमने लगा दिया हैड। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड का पीना एक प्रकार का वर्ब है, तो पीना का अंग्रेजी क्या होता है थर्ड फॉर्म में, ड्रंक। क्या हो जाएगा, ड्रंक। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है द टी, ऑब्जेक्ट है द टी। क्लियर, तो ही हैड ड्रंक द टी। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसका पैसिव बनाते हैं। हमें पता है सबसे पहले पैसिव में क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द टी। द टी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्रारंभ में। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, हैड, हमने लगा दिया हैड। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, बीन, फिर हमने लगा दिया बीन। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां भी थी, तो हमने लिख दिया ड्रंक। क्लियर, उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय चाहिए, हमने लगा दिया बाय। फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही का, यहाँ पर हो जाता है हिम, यहाँ पर हो जाता है हिम। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि ही का हिम कैसे हो जाता है, वो हमारी पहली वीडियो जाके एक्टिव पैसिव का पार्ट फर्स्ट देख लेगा, उसमें हमने बताया है। ठीक है, चलिए उसके बाद और आ जाते हैं, और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। वे आगरा जा चुके थे, अच्छा, एक चीज इसमें सबसे मजेदार ये है कि चाहे एक वचन आवे, बहुवचन आवे, ही, आई, बी, दे, यू, ही, सी, इट, चाहे जो आवे, सबके साथ क्या लगता है, हैड लगता है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ वो लगेगा, क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सबसे बड़ा बहुत आसान होता है कि सब में हैड ही लगेगा, सब में हैड लगता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, वे आगरा जा चुके थे, तो इसका एक्टिव क्या होगा और पैसिव क्या होगा देखते हैं। ठीक, चलिए हमें सबसे पहले चाहिए, इसका बनाते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे का अंग्रेजी होता है दे। क्लियर, उसके बाद हमें हैड चाहिए, हमने लगा दिया
हैड। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो, वेंट, गॉन। हम किसी स्थान पे जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा। ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा। क्लियर। पैसिव क्या हो जाएगा, आगरा आ जाएगा, ठीक है, आगरा जाया जाता है तो आगरा आ जाएगा आगे, आगरा। क्लियर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया, हेड चाहिए, हमने हेड लगा दिया, हेड लगा दिया। हमें बीन चाहिए, हमने बीन भी लगा दिया। हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। फिर हमें चाहिए बाय, हमने बाय भी लगा दिया। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वे का हो जाएगा, दे का देम हो जाता है, यहाँ पे दे का क्या हो जाता है, देम हो जाता है। इस प्रकार से बन गया, ठीक है। देखिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, एकदम वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। क्लियर। चलिए इस पे से चलो, थोड़ा स्पेस है, नीचे एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। मैं अपना गृह कार्य कर चुका था, मैं अपना गृह कार्य कर चुका था। अब एक्टिव देखिए और पैसिव देखिए। एक्टिव क्या होगा, पैसिव क्या होगा। एक्टिव क्या होगा, सबसे पहले भाई आ जाता, सब्जेक्ट क्या है, आई मीन्स मैं, हेड लगना है, हेड लगा दिया। फिर क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, गृह कार्य कर चुकना, पूरा करना, कंप्लीट, ठीक है, कर चुका हूं तो डू का डन भी हो सकता है, ठीक है, डू, आई डू, तो डू का हो जाएगा डन, डन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है माई वर्क, ऑब्जेक्ट है माई होमवर्क, अपना गृह कार्य, माई होम वर्क, ठीक है, माई होमवर्क। क्लियर हो गया, आई हैड डन माई होमवर्क। चलिए अब इसका पैसे बनाते हैं, तो माई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्योंकि ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, तो अपना गृह कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो माई होमवर्क, माई होमवर्क, माई होमवर्क। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए, हमने हेड लगा दिया, माई होमवर्क, सॉरी हैंड हो गया, तो हैड। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बीन चाहिए, हमने लगा दिया बीन। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हमने लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा है डन, क्या है, डन। उसके बाद चाहिए बाई, लगा दिया बाई। फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट, आई का मी हो जाता है, आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ये रहा हमारा सेंटेंस। अफर्मेटिव का किसका हो गया, अफर्मेटिव का, साधारण वाक्य का, साधारण वाक्य का हो गया, सिंपल सेंटेंसेस का हो गया है। चलिए आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, ठीक। और इसी प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस का बनाएं, कोई भी सेंटेंस आप बना डालो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा, ठीक है। आप चलते हैं नेगेटिव का, इसको बनाने की कोशिश करते हैं नेगेटिव में, ठीक। नेगेटिव में देखते हैं क्या होता है, यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ सेंटेंसेस सही है, नेगेटिव हमने लिख दिया, क्लियर। चलो भाई नेगेटिव में, नेगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट आ जाता है, यहाँ बीच में आ जाता है नॉट, बीच में आ जाता है नॉट। थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए कलर चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें, यहाँ आ जाएगा नॉट, क्लियर, यहाँ भी आ जाएगा नॉट,
देखिए ये हमारा बन गया निगेटिव का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और पैसिव का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय उसके बाद सब्जेक्ट। क्लियर। चलिए वह चाय पी चुका था, अब यहां पर हमको ये करना है निगेटिव में, तो वह चाय नहीं पी चुका था, वह चाय नहीं पी चुका था, हमने यहां डाल दिया नहीं, वह चाय नहीं पी चुका था। तो हमारा ये सेंटेंस कहते हैं ही हैड ड्रंक द टी, तो क्या होगा, बीन के पहले नॉट आ जाएगा, पहले तो इसको बनाएंगे, और वर्ब के पहले नॉट आ जाएगा, तो यहाँ वर्ब है, वर्ब के पहले हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा बन गया, हमें सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद हैड चाहिए था, हैड हो गया, नॉट चाहिए था, नॉट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और द टी निगेटिव। क्लियर। अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए, बीन के पहले नॉट चाहिए था, हमने यहां पर नॉट लगा दिया, नॉट हो गया, तो द, ओ यहां पर हमने टी नहीं लगाया था, the tea had not been drunk by him, the tea had not drink by him, ये बन गया। अगला देखिए, वे आगरा जा चुके थे, वे आगरा नहीं जा चुके थे, ना निगेटिव बनाना, हम यहीं पर डालेंगे नहीं, यहीं पर हम डाल देंगे नहीं, यह हमने नहीं डाल दिया। ठीक है, अब इसका भी वही चेंज होगा भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट, ये क्या बन गया, दे हैड नॉट गॉन टू आगरा। अब यहाँ पर आगरा हैड नॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, देखिए बीन के पहले नॉट आ जाएगा, तो बन गया आगरा हैड नॉट बीन गॉन बाय देम। अब यहाँ मैं अपना गृह कार्य कर चुका था, तो मैं अपना गृह कार्य नहीं कर चुका था, यहाँ पर निगेटिव के लिए हम नहीं लगा देंगे, नहीं लगाते ही ये निगेटिव बन गया। अब क्या होगा, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले नॉट चाहिए, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म डन है, डन के पहले हम नॉट लगा देते हैं, ये बन गया निगेटिव। तो आई हैड नॉट डन माई होमवर्क, यहाँ पर क्या है, माई होमवर्क हैड नॉट, बीन के पहले नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन डन बाय मी, तो माई होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय मी। तो इस प्रकार से निगेटिव बन गया। आई होप निगेटिव भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सभी प्रश्नवाचक शब्दों में आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब बनेगा प्रश्नवाचक वाक्य। यहां नॉट जितने थे उनको हमें हटाना होगा, यहां क्वेश्चन मार्क। और एक चीज निगेटिव में हम क्या देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, हैड को सबसे पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, हैड को यहाँ लेके आ गए और सब्जेक्ट को उसके पीछे कर दिया। ठीक है, और ये ध्यान देंगे कि कहीं प्रश्नवाचक शब्द बीच में तो नहीं आ रहा है, बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, अगर और शुरुआत में अगर तो उसकी अंग्रेजी लिखे नहीं करेंगे, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। ठीक, अब देखिए ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है, हैड ऑब्जेक्ट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सेंटेंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम निगेटिव में बनाने का प्रयास करते हैं। वह चाय नहीं पी चुका था, इसका निगेटिव तो नहीं, इसमें से सबसे पहले हटा दें निगेटिव वाला, क्योंकि अलग से बताना है, निगेटिव वाला अलग से बताएंगे। इंट्रो निगेटिव में यहाँ पर हमें जानना है सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ वह चाय पी चुका था, तो हम वह चाय पी चुका था इसको हम कई प्रकार से बना सकते हैं। वह चाय कहाँ पी चुका था, वह चाय कब पी चुका था, वह चाय कैसे पी चुका था, क्या वह चाय पी चुका था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। वह चाय कितना पी चुका था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम कोई भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बना देते हैं सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रारंभ में आए,
अब ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्नवाचक शब्द पर प्रारंभ में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। ठीक है, अंग्रेजी उसकी हमें नहीं लिखनी है। इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर दें, फिर एक साथ बनाते हैं। चलिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट रूल पर, फार्मूला पर। फार्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले हमें हैड लगाना है, हमने हैड लगा दिया। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वह का अंग्रेजी ही हो गया। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो पी चुका, तो पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक, का थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द टी, क्वेश्चन मार्क बन गया। क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक, उसके बाद हमें चाहिए पैसिव। पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले हेड चाहिए तो हमने लगा दिया हैड। उसके बाद चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें द टी यहां लगाना होगा, द हैड द टी। उसके बाद हमें चाहिए बीन, तो हमने लगा दिया बीन। फिर चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्रंक, तो हमने लगा दिया ड्रंक। फिर हमें क्या चाहिए, बाय चाहिए, हमने लगा दिया बाय। फिर क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह को यहाँ पर हिम हो जाता है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव रूप प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब हम, ये पहला सेंटेंस हमारा बन गया। अब देखते हैं, वे आगरा जा चुके थे। अब वे आगरा जा चुके थे, कहाँ वे आगरा कब जा चुके थे, वे आगरा कैसे जा चुके थे, वे आगरा क्यों जा चुके थे, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक हो गया हमारा यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में है। दूसरा हम बनाना चाहते हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है, तो वे आगरा कब जा चुके थे, यहाँ पर हमने कब डाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये प्रश्न वाला प्रश्नवाचक शब्द बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको हम क्लीन कर देते हैं पहले। तो प्रश्नवाचक शब्द पहले बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे प्रारंभ में लिखते हैं, शुरुआत में लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कब आया है, सबसे कहीं बीच में, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो व्हेन। फिर आ जाते हैं हमारे फार्मूलास पे। फार्मूला क्या है, फार्मूला कह रहा है सबसे पहले हेड लगा, उन्हें हेड लगा दिया। सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट है हमारे पास दे का अंग्रेजी होता है वे। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना का अंग्रेजी थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ठीक, और कहीं जाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है आगरा, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। पैसिव क्या है, पैसिव में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाता है प्रारंभ में, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द यही रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द हमारा यही रहेगा। फिर हम लगा देंगे हैड, चूंकि रूल में बोला है। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है आगरा, आगरा को हम आगे ले लेंगे, आगरा। फिर हमें चाहिए बीन, हमने बीन भी लगा दिया। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म। बाय चाहिए, बाय लगा दिया। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वहां दे था तो यहाँ हो जाएगा देम। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव का ये भी बन गया। ठीक, मैं अपना गृह कार्य कर चुका था, तो यहाँ पर हम कोई भी सेंटेंस डाल सकते हैं कि क्या मैं अपना गृह कार्य कर चुका था, या फिर मैं अपना गृह कार्य कब कर चुका था, कैसे कर चुका था। तो मैं अपना गृह कार्य क्यों कर चुका था, चलो भाई हमने क्यों कर लगा दिया, क्यों कर चुका था। अब हमें क्या करना है, मैं अपना गृह कार्य क्यों कर चुका था। ठीक, इसका बनाना है, नीचे वाला पहले हम क्लियर कर दें। चलिए, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो हमारा सबसे क्यों है, तो वाई सबसे पहले आ गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हैड चाहिए, हैड के लिए हमने हैड लगा दिया। फिर उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं की अंग्रेजी होती है आई। फिर चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो
डन का हो जाता है, डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, डू मिस करना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए अपना गृह कार्य, तो माई होमवर्क, होम वर्क, क्लियर, ये रहा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमारा पैसिव होना चाहिए। पैसिव में हम क्या करेंगे, वाई और हैड को ऐसे उतार देंगे, वाई और हैड को ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। देखिए प्रश्नवाचक शब्द तो बीच में आते इसकी अंग्रेजी पहले, हैड चाहिए तो हैड, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है माई होमवर्क, ऑब्जेक्ट है माई होमवर्क। उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, बीन चाहिए, हमने लगा दिया बीन। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो डन यहां भी है, डन यहां भी हो जाएगा, डन यहां भी है तो डन, डन यहां भी हो जाएगा, ठीक है, डन यहां भी हो गया। फिर हमें चाहिए बाई, हमने लगा दिया बाई। फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं का यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, मी क्वेश्चन मार्क, ये हो गया, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव भी बन गया। अब चलते हैं इंट्रोनिगेटिव पर। इंट्रोनिगेटिव पर, इंट्रोनिगेटिव में क्या होता है भाई, नॉट आ जाएगा, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वर्ब के पहले नॉट आ जाएगा, यहाँ वर्ब के पहले नॉट आ जाएगा, यहां भी बीन के पहले नॉट आ जाएगा, बस हमारा अगला फार्मूला बन गया, ठीक। देखते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का रूल हो गया, फार्मूला हो गया। और पैसिव का फार्मूला बनता है हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। क्या अब इसका सेंटेंसेस कैसे बनता है, क्या वह चाय नहीं पी चुका था, क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, ऐसे मतलब नहीं भी आ जाएगा, उसमें नॉट भी आना चाहिए, नहीं भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम देखें, क्या वह चाय नहीं पी चुका था, अब यहीं पर हम क्या डाल दें, यहीं पर हम डाल दें नहीं, यहां पर हम क्या डाल दें, नहीं डाल दें, यहां पर हम नहीं डाल देते हैं, इसको हमने ग्रीन किया, इसको भी ग्रीन कर दें, लीजिए ये रहा, ठीक है। नहीं तो अब हमें क्या करना है कि वर्ब के पहले, एक्टिव में क्या करना है, वर्ब के पहले नॉट लगा देना है, तो वर्ब है ड्रिंक, ड्रिंक के पहले हमने लगा दिया नॉट, क्लियर। ये सेंटेंस हमारा बन गया। सेंटेंस क्या बना, हैड ही नॉट ड्रंक द टी, ठीक। आगे देखते हैं, अब इसमें क्या करना है, पैसिव में क्या करना, बीन के पहले नॉट लगाना है, तो बीन के पहले हमने लगा दिया नॉट। देखिए हैड द टी हैड नॉट ड्रंक बाय हिम, ये बन गया। वे आगरा कब जा चुके थे, वे आगरा कब जा चुके थे, तो यहां कब नहीं जा चुके थे, यहीं पर हम क्या लगा देंगे, यहीं पर हम क्या लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, बस यहां पर हम लगा देंगे नहीं, ये हो गया। वे आगरा कब नहीं जा चुके थे, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमें वर्ब के पहले, एक्टिव में वर्ब के पहले क्या लाना है, नॉट लाना है, एक्टिव में वर्ब के पहले नॉट लाना है, तो नॉट के लिए हम क्या कर देंगे, वर्ब है गॉन, गॉन के आगे लग जाएगा नॉट, और इसमें क्या करना, बीन के पहले नॉट लगा देना है, तो बीन के पहले लगा देंगे नॉट, ये हमारा बन गया सेंटेंस नेगेटिव का। क्या बना, व्हेन हैड दे नॉट गॉन टू आगरा, और व्हेन हैड आगरा नॉट बीन गॉन बाय देम, ठीक। अब चलते हैं, देन लिखे हैं, यहां देम होगा, देम। अब चलिए, मैं अपना गृह कार्य क्यों कर चुका था, क्यों कर चुका था, तो थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, अपना गृह कार्य क्यों, यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं कर चुका था, यहां आ जाएगा नहीं कर चुका था, ठीक। मैं अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर चुका था, अब ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा भाई, हमें वर्ब के पहले नॉट, बीन के पहले नॉट, देखो
सबसे पहले ढूंढो और लगाओ। वर्ब के पहले नॉट, बीन के पहले नॉट, बीन को थोड़ा पीछे करो, नॉट लगा करो। बीन के पहले, वर्ब के पहले नॉट, बीन के पहले वर्ब के पहले नॉट, बीन। अब बनता क्या, बना क्या कि व्हाई हैड आई नॉट बीन गॉन, सॉरी नॉट डन माई होमवर्क, तो क्या बनेगा, व्हाई हैड माई होमवर्क नॉट बीन डन बाय मी। ये रहा सेंटेंस। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है। क्यों परेशान होते हो? हमें फॉलो कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए, सब आएगा। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।